नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग जो है वो एक सिनोनिम्स की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। आज सिनोनिम्स की सीरीज की ये 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लासें जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, यूनिक कोचिंग सेंटर मैनपुरी। यहाँ पर आपको एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी और एसएससी की जो भी एग्जाम्स है जिनमें इंग्लिश का रोल रहता है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है उनके लिए आप उससे ऑफलाइन में आके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं चल रहा हूँ आज का अपना पहले क्वेश्चन की तरफ। सिनोनिम्स की ये क्लास है और ये 1 या 2 वीडियो में हमारी ये A to Z जो सीरीज होती है सिनोनिम्स की वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज जो है वो पहला वर्ड हमारा है वो है रेस्क्यू। जैसा कि आप लोगों को आज ये जो आपके सामने इमेज है उसमें दिख रहा होगा मिनी मोनक्स में कि रेस्क्यू जो होता है वो क्या होता है। रेस्क्यू को अगर हम बोलना चाहें तो रेस्क्यू जो होता है वो होता है बचाव। रेस्क्यू क्या होता है? बचाव। तो उसको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि एक जो है वो टीम जो लगी रहती है, जैसे एनडीआरएफ वगैरह जो उसमें रहती है, बाढ़ वगैरह में जो लोग फंस जाते हैं उन्हें बचाने के लिए टीम लगी रहती है। ठीक है, तो रेस्क्यू के सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? रेस्क्यू का पहला तो सेव हो जाएगा। ये सेव 2 बार लिख दिया लेकिन एक ही बार है, एक बार काट लो आप लोग। ठीक है, तो रेस्क्यू का सिनोनिम पहले तो हो जाएगा सेव हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका? डिलीवर हो जाएगा, DELIVER, डिलीवर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो तो सी हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो वर्ड हो जाएंगे वो मैं लिख ले रहा हूँ। सेव हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके क्या वर्ड हो जाएंगे? बचा रहे हैं तो फ्री कर रहे हैं, मतलब बचा रहे हैं तो इसे फ्री कर देंगे। लिबरेट कर देंगे, LIBERATE, लिबरेट। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो, देखो डिलीवर इसमें भी ये भी दे दिया डिलीवर, तो ये सही से नहीं लिखे हुए थे। डिस्क्लोज भी इसी का हो जाए। डिस्क्लोज जो होता है वो होता है उजागर करना, किसी चीज को रिवील कर देना। क्या कर देना? रिवील कर देना या फिर उजागर कर देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवील हो जाएगा, REVEAL, रिवील हो जाएगा। ओपन हो जाएगा, OPEN, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने डिस्क्लोज के। और सेव का डिलीवर, फ्री और लिबरेट। ठीक है, रेस्क्यू क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। अब मैं चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग बताना आज की क्लास कैसी है और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए बच्चे हैं। ठीक है, जैसा कि अब आपके सामने एक वर्ड है रिफरेंस। जैसा कि आपको इमेज में आपको दिख रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेस्पेक्ट कर रहे हैं। या फिर उसे बोल सकते हो ऑनर कर रहे हैं, HONOUR, ऑनर बोल सकते हो उसे। ठीक है, ऑनर के अलावा और क्या बोल सकते हो? रिगार्ड बोल सकते हो, REGARD, रिगार्ड बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो उसे? रिगार्ड बोल सकते हो, रेस्पेक्ट बोल सकते हो, या फिर स्टीम, ESTEEM, स्टीम बोल सकते हो उसे। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा रिवरेंस का? रिवरेंस का ऑप्शन नंबर ए, रेस्पेक्ट, सम्मान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वर्ड क्या है? जब कोई सम्मान कर रहा है तो हमारे क्या होते हैं? विरोधी उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? विरोधी उत्पन्न होते हैं। तो हमारे सामने जो ऑप्शन नंबर बी दिया है अपोनेंट, अपोनेंट क्या हो जाएगा? विरोधी। कंटेंडर विरोधी हो जाएगा। कॉम्पिटिटर वो भी क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो रिवेल, RIVAL, रिवेल भी बोल सकते हो, वो भी क्या होता है? विरोधी। ठीक, तो हमने जो सिनोनिम पढ़े वो क्या हो जाएंगे? अपोनेंट, कंटेंडर, कंपटीशन, रिवेल। ये क्या हो जाएंगे हमारे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे विरोधी। और रिवरेंस, ऑनर, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, स्टीम, ये क्या हो जाएंगे? सम्मान हो जाएंगे। ठीक, अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा होगा, वर्ड है हमारा र्यूड। क्या है? र्यूड। र्यूड व्यक्ति कैसा होता है? देखो, र्यूड व्यक्ति कैसा है? देखो इमेज में आपको दिख रहा हो, र्यूड व्यक्ति कैसा है? बहुत ज्यादा असभ्य, मतलब जंगली टाइप में, भयंकर, गुस्से वाला, तो वो र्यूड व्यक्ति होता है। जैसे इमेज में आपको दिख रहा होगा र्यूड, एक व्यक्ति है जो गुस्से से चिल्ला रहा है, र्यूड है वो। कैसा है? जो है वो असभ्य है, वो क्या है? अनसिविलाइज्ड है। ठीक है, तो ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके जो जो है वो सिनोनिम हो जाएंगे। तो आगे वर्ड क्या दिया है? र्यूड। तो र्यूड की सबसे पहले ना हम क्या करेंगे? सिनोनिम्स लिखेंगे। र्यूड के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? सबसे पहले वर्ड ले रहे हैं हम
ये वर्ड है र्यूड। र्यूड को हम बोल सकते हैं जंगली टाइप में व्यक्ति जो रहता है, उसे बोलेंगे सेवेज, SAVAG, सेवेज बोल दोगे। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, वाइल्ड बोल सकते हो, WILD, वाइल्ड बोल सकते हो। ठीक है, एक तो र्यूड हो ही गया है अपना, और एक वर्ड होता है अनसिविलाइज्ड, UNCIVILIZED, अनसिविलाइज्ड बोल सकते हो इसे। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक इंसोलेंट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो दिया है इंसोलेंट, ये भी क्या होता है, असभ्य होता है। इंसोलेंट भी क्या होता है, असभ्य होता है। तो हमने क्या क्या वर्ड पढ़े र्यूड के, र्यूड, सेवेज, वाइल्ड, अनसिविलाइज्ड, इंसोलेंट। ठीक है, अब ये तो हम मैंने क्या पढ़े, इसके जो अपना क्वेश्चन था उसके मैंने सिनोनिम्स पढ़े। अब आगे वर्ड हमारा क्या दिया है, रुइन, RUIN। रुइन मतलब क्या होता है, कोई चीज को मतलब खत्म कर देना, जैसे मतलब क्या, विनाश कर देना उसका। तो वो उसका जो सिनोनिम हो जाएगा रुइन का, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन और डाउनफॉल, डिस्ट्रक्शन और डाउनफॉल। या फिर इसे बोल सकते हो रैक, WRECK, रैक बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, ओवरथ्रो, OVERTHROW, ओवरथ्रो भी बोल सकते हो। ठीक है, ओवरथ्रो, रैक, ये क्या हो जाएंगे, रुइन, डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल, ओवरथ्रो, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। र्यूड के क्या हो जाएंगे, सेवेज, वाइल्ड और अनसिविलाइज्ड और इंसोलेंट। सेवेज, वाइल्ड, अनसिविलाइज्ड, इंसोलेंट। ठीक है, रुइन, डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल, ये किसके हो गए, इसके, नष्ट करना, रैक, ओवरथ्रो, ये हो गए हमारे इसके। समझ में आए। अब मैं चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये अपना ऑफलाइन सेंटर है, यूनिक कोचिंग सेंटर। आप यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं। NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी, SSC की आप मुझसे ऑफलाइन में आके तैयारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, डिस्क्लोज। अभी पीछे ही फर्स्ट वर्ड में ही हमने क्या पढ़ा था, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब कोई चीज को क्या कर देना, कोई भी सीक्रेट जो है उसको क्या कर देना, उजागर कर देना। मतलब कोई व्यक्ति है वो क्या कह रहा, किसी को कुछ भी बात बताना नहीं। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, एक व्यक्ति ऑप्शन जो है वो A है और एक व्यक्ति B है। तो A जो है वो B से चुपके से किसी की बात को क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है। क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है। तो वो क्या होता है, डिस्क्लोज कर रहा है, किसी चीज को क्या कर रहा है, खोल रहा है सबके सामने। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज कर रहा है उसे। ठीक है, या फिर उसे बोल रहे मतलब व्यक्त कर रहा है किसी को, मतलब क्या बता रहा है किसी को। ठीक है, या फिर उसे बोल सकते हो शो कर रहा है, SHOW, शो मतलब उजागर कर रहा है। ओपन कर रहा है, सीक्रेट को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। ठीक है, या फिर उसे बोल रहे हो डिक्लेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, DECLARE, डिक्लेयर कर रहा है। ठीक, तो ये तो हो गए मेरे इसके सिनोनिम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आओ कभी हवेली, पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क्लोज, रिवील हो जाएगा। REVEAL, रिवील मतलब उजागर करना। मतलब मीनिंग लिखनी है और मीनिंग सही भी लिखनी है, बिकॉज जो मीनिंग रहती है उसके हमें मिस स्पेल्ड वर्ड भी पूछे जाते हैं। डिस्क्लोज, रिवील, शो, ओपन, डिक्लेयर, ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। अब आगे वर्ड क्या दिया है हमें, हेट। हेट का जो अर्थ रहता है वो रहता है किसी से मतलब नफरत करना। मतलब हेट मतलब घृणा करना, नफरत करना। तो ये हो जाएगा इसका, हेट हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा और स्कॉर्न हो जाएगा। हेट, डिसलाइक और स्कॉर्न हो जाएगा। हेट, डिसलाइक और स्कॉर्न इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हेट हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा और स्कॉर्न क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मतलब क्या, घृणा कर रहा है। या फिर इसे बोल सकते हो डेस्पाइस, DESPICE, डेस्पाइस बोल सकते हो उसे। और क्या बोल सकते हो, डिसडेन, DISDAIN। ठीक है, या फिर उसे बोल सकते हो डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो इसका, अब जगह नहीं बची है, अगर मैं बोलूं तो आप लिख लेना, स्कॉर्न, SCORN। स्कॉर्न भी क्या होता है, घृणा करना होता है। SCORN, स्कॉर्न भी घृणा करना होता है। ठीक है, तो ये वर्ड हैं जो मैंने अभी तक पढ़े हैं। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल पे, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक्रेड, SACRED, SACRED। सैक्रेड जो होता है कोई मतलब कोई जो पवित्र नदी जैसे रहती है। जैसे हमारी पवित्र नदी क्या है, हमारी पवित्र नदी है गंगा। ठीक है, तो लोग वहां पे क्या करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। सैक्रेड है वो हमारे लिए, क्या है, सैक्रेड है वो, क्या है, पवित्र है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि लोग, आपको इमेज में
क्या कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। ये कोई नदी, गंगा नदी का ही घाट है कहीं पे, या कोई भी जहाँ पे लोग मतलब नदी को पवित्र मानते हैं, तो वहां पे ये क्या है, पवित्र नदी है। मतलब क्या, वो पवित्र में वो स्नान कर रहे हैं अपने पापों को धुलने के लिए, ठीक है। तो सैक्रेड क्या है, पवित्र के लिए। या फिर इसका सिनोनिम बोल सकते हो हम, होली, HOLY, होली बोल सकते हो उसे, पवित्र हो गई है। या फिर इसे बोल सकते हो सैंक्टिफाई, SANCTIFIED, सैंक्टिफाइड। और क्या बोल सकते हो, हेलो, HALLOW, हेलो। या फिर प्योर, PURE, प्योर बोल सकते हो इसे। ये क्या हो गया इसके सिनोनिम्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो पहले तो इसके जो वर्ड पड़े सैक्रेड के, होली, सैंक्टिफाइड, हेलो, हेलो, HALLOW, हेलो, और प्योर, ये तो हो गए इसके सिनोनिम। तो मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पायस। पायस भी क्या होता है, पवित्र होता है। पायस भी क्या होता है, पवित्र होता है, ठीक है। अब आगे जो हमें ऑप्शन दिए हैं, अब उनको हम देखेंगे। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं वो देखते चलो। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो क्या दिया है, वाइल्ड। वाइल्ड अभी मैंने आपको बताया था, जो असभ्य होता है, क्या होता है, असभ्य होता है, जंगली होता है, उसे बोल सकते हो। या फिर उसे बोल सकते हो सेवेज, SAVAG। या ऐसे बोल सकते हो अनसिविलाइज्ड, UNCIVILIZED, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। और क्या बोल सकते हो इसे, बारबेरस, BARBAROUS, बारबेरस, ठीक है। या फिर अनसिविलाइज्ड, ये तो वाइल्ड, रूड, अनसिविलाइज्ड, ये हो गए सेवेज, बारबेरस, ये क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए, क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए। तो ये मैंने जो है एक वर्ड के इतने सिनोनिम्स पढ़े हैं। अब मैं चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सीज, SEIZD, SEIZD, सीज मतलब क्या होता है, किसी चीज को पकड़ना या फिर बंद कर देना है। क्या करना है, पकड़ना या फिर बंद कर देना, क्या कहलाता है, हमारा सीज कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मोहर, सरकारी मोहर, जैसे कोई भी गोदाम वगैरह या ये इलीगल काम जो चलता है, वो क्या होता है, बंद करना होता है, तो वो क्या होता है, सीज कहलाता है। SEIZD, सीज मतलब पकड़ना या बंद करना, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हो, अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके सिनोनिम्स सीज के क्या क्या हो जाएंगे, वो मुझे बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सीज के इसमें ज्यादातर सिनोनिम्स लिखे हुए ही हैं। सीज का सबसे पहले फाल्स भी क्या है, सीज का सिनोनिम्स है या नहीं है, सीज का फाल्स तो नहीं है, फाल्स तो गलत होता है सीज पकड़ना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके क्या हो जाएंगे, सीज का क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है, अरेस्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीज का, अरेस्ट। और मैं अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ग्रेस, GRASP, ग्रेस्प भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। कैप्चर, CAPTURE, कैप्चर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कॉन्फिस्केट, 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 कॉन्फिस्केट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेस्प, कैप्चर, कॉन्फिस्केट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब जो है मैं इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो देख रहा हूँ। फॉल्स मतलब गलत, काउंटरफीट गलत, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव भी क्या होता है, गलत ही होता है, डिसेप्टिव भी क्या होता है, नकली होता है, गलत होता है। या फिर इसे बोल सकते हो, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके, ये तो इसके सिनोनिम हो गए, सेम, SHAM, सेम लिख सकते हो इसे, ठीक है। SHAM, सेम भी लिख सकते हो, डिसेप्टिव हो ही गया है। अब एक वर्ड और है, स्प्यूरियस, SPURIOUS, स्प्यूरियस भी क्या होता है, डिसेप्टिव होता है, स्प्यूरियस भी क्या होता है, डिसेप्टिव। तो फॉल्स, काउंटरफीट, डिसेप्टिव, स्प्यूरियस, सेम, ये क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। सीज के क्या हुए, ग्रेस्प, कैप्चर, ग्रेस्प, कैप्चर, कन्फिस्केट, कन्फिस्केट, कोई दिक्कत यहाँ तक, और अरेस्ट, ये हो गए सीज के। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक मैंने अपने क्या हुए वर्ड जो है वो मैंने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपनी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, जो भी बच्चा जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। अब आगे वर्ड है स्प्लेंडेड। आपको इमेज से समझ आ रहा है, स्प्लेंडेड देखो कैसी इमेज में, इमेज क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है, मैं ये मिनिमोनिक्स दिया है वो क्या बता रहा है, देखो इमेज में क्या दिखा रहा है, बर्फ है, पहाड़ है और बादल है, कितनी मतलब शानदार जगह है, कितनी शानदार जगह है। तो वो क्या है, स्प्लेंडेड है, स्प्लेंडेड है, ग्लोरियस है, क्या है, स्प्लेंडेड है, ग्लोरियस है, मतलब शानदार है। या फिर इसे बोल सकते हो ग्रांड, GRAND, ग्रांड बोल सकते हो इसे। और क्या बोल सकते हो, ग्रांड हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। और क्या
और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं? मजेस्टिक, MEJESTIC, मजेस्टिक हो जाएगा। मैं एक तरफ से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सही से, एक मतलब ना क्या हो रहा है कि मैं लिख रहा हूँ तो सही से नहीं लिख पा रहा हूँ दूसरी साइड को, जैसे इसमें मीनिंग थोड़ी बड़ी बड़ी होती है तो अगर सीधे सीधे लिख रहा हूँ तो लिख नहीं पा रहा हूँ, तो पहले इसकी लिख दे रहा हूँ, फिर मैं इरेज करके दूसरे की बता दूंगा। ग्रांड, मजेस्टिक, ये इसके सिनोनिम हो गए। या फिर इसे बोल सकते हो मैग्निफिसेंट, MEGNIFICENT, मैग्निफिसेंट हो जाएगा। ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। या फिर स्प्लेंडेड हो ही गया है, तो ये हो गए स्प्लेंडेड, ग्रांड, मजेस्टिक, मैग्निफिसेंट। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, ग्लोरियस। क्या दिया है ऑप्शन नंबर डी? ग्लोरियस, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ग्लोरियस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोरियस, ठीक है। अब आगे बढ़ क्या दिया? ब्लॉट, ऑप्शन नंबर ए में दिया BLOT। ब्लॉट मतलब क्या होता है? कोई धब्बा, या फिर उसे बोल सकते हो स्टेन, STAIN, स्टेन भी क्या होता है? धब्बा होता है, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हो मार्क, MARK, मार्क। या फिर इसे बोल सकते हो स्पेक, मार्क, स्पेक। ये क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। तो क्या है? ब्लॉट, मार्क, स्पेक, स्टेन, ये क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब मैं चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। अब आगे वर्ड क्या दिया? स्टेबल, STABLE। जैसा कि आपको इमेज से आपको समझ में आ रहा हो, एक व्यक्ति है। जब भी कभी हम लोग क्या होता है फोटो वगैरह खिंचाने के लिए जाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए क्या कहता है व्यक्ति, जो पर्सन रहता है फोटोग्राफर, आप एक जगह रुक जाइए, स्टेबल हो जाइए। क्या हो जाइए? स्टेबल हो जाइए, या फिर स्थिर हो जाइए। तो ये एक व्यक्ति है, ये क्या हो गया? स्थिर हो गया। क्या हो गया? स्थिर हो गया। स्टेबल मतलब स्थिर हो गया है, स्टेबल मतलब स्थिर हो जाओ, तो वो क्या होता है? स्टेबल हो गया है, ठीक है, तो हो गया स्थिर है वहां पे। ये आपको क्लियर? स्टेबल हो गया। तो अब इसका हमें सिनोनिम्स बताना है, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टेबल्स के सिनोनिम जो दिए हैं वो पहले लिख लेता हूँ। स्टेबल का सिनोनिम हमारे सामने है लास्टिंग, LASTING, लास्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और क्या वर्ड हो जाएगा स्टेबल का? लास्टिंग का अनचेंजिंग हो जाएगा, मतलब एक ऐसी पोजीशन जो क्या हो, चेंज ना हो सके, अनचेंजिंग हो जाएगा। UNCHAING, अनचेंजिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका? स्टडी हो जाएगा, STADY, स्टडी हो जाएगा। और तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आओ कभी हवेली पे, फर्म। क्या हो जाएगा? फर्म। स्टेबल, फर्म, लास्टिंग, अनचेंजिंग, स्टडी, ये क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे वर्ड क्या दिया है? ROV, रोब। क्या दिया है? रोब, ROV, रोब। रोब क्या होता है? मतलब कोई चीज चुराना। क्या होता है? चुराना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टील, STAL, स्टील हो जाएगा, पिल्फर हो जाएगा, और थीव हो जाएगा। या फिर इसे बोल सकते हो प्लंडर, PLUNDER, प्लंडर बोल सकते हो, PLUNDER, प्लंडर भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो रोब, पिल्फर, थीव, स्टील, प्लंडर, ये क्या हो गए? इसके सिनोनिम हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं? तो कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो, तो आप ना कमेंट में इसको बताना, ठीक है। अब आगे बढ़ दिया है साइलेंट। देखो इमेज से ना, इमेज जो है वो बहुत हेल्प कर रही होगी मीनिंग को समझने में। एक व्यक्ति आपको दिख रहा है जो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, शांत बैठा हुआ है। क्या है? शांत बैठा हुआ है। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा हुआ स्टील, क्या है वो? शांत बैठा हुआ है, बिल्कुल अकेले बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत बैठा है, साइलेंट है। साइलेंट मतलब शांत है, ठीक है। तो मतलब वर्ड है हमारा साइलेंट, तो इसका हमें सिनोनिम्स बताना है। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम शांत का? वो मुझे इसमें बताना है, ठीक है। तो इस साइलेंट के पहले तो इसका जो एक वर्ड पड़ा हुआ क्वाइट, QUIET, क्वाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? शांत होता है। और क्या इसके वर्ड हो सकते हैं साइलेंट के? क्वाइट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? स्टिल हो जाएगा, STILL, स्टिल, STILL, स्टिल भी बोल सकते हो उसे। और क्या बोल सकते हो शांत को? मतलब कोई गति नहीं कर रहा है, वो क्या है? जैसे मोशन होता है गति, MOTIN, मोशन। और ये मोशन लेस है, MOTIONLESS, मोशन लेस है व्यक्ति, ठीक है।
या फिर उसे बोल सकते हो नॉइजलेस है, NOISELESS, नॉइजलेस है। ठीक, तो साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है, मोशनलेस है और नॉइजलेस है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कीप काम। कीप काम मतलब शांत हो जाओ, तो काम मतलब शांत हो जाना है। डन यहाँ तक। अब आगे बढ़ क्या दिया? स्टर्न, STERN। स्टर्न क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, और सेवर भी क्या होता है? कठोर होता है। ऑस्टियर भी क्या होता है? कठोर होता है। या फिर इसे बोल सकते हो हार्ड, HARD। हार्ड भी क्या होता है? कठोर भी होता है। हार्ड क्या होता है? कठोर होता है। या फिर इसे बोल सकते हो रिगोरस। रिगोरस भी बोल सकते हो, RIGOROUS, रिगोरस भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो रिगोरस के अलावा? और इसे रिगोरस भी बोल सकते हो, हार्ड भी बोल सकते हो। ये तो मेरे इसके सिनोनिम हो गए। और एक वर्ड होता है हार्स, HARSH। हार्स भी क्या होता है? कठोर होता है। हार्स भी क्या होता है? कठोर। सेवर, हार्ड, रिगोरस, ऑस्टर, हार्स, ये क्या हो गए हमारे सिनोनिम्स हो गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और मैंने साइलेंट के क्या क्या वर्ड पढ़े हैं? साइलेंट के क्वाइट, स्टिल, मोशनलेस, नॉइजलेस और काम। मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब एक एक वर्ड के 6 6, मतलब हर एक वर्ड में 12 वर्ड अगर हम पढ़ रहे हैं हर एक वर्ड में, तो लगभग में अगर हम 20 भी क्वेश्चन करें, 240 वर्ड हमारे क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। तो आप ना नई वीडियो देखने से कहीं अच्छा है कि आप ना वीडियो बार बार देखते रहिए, बार बार वीडियो देखिए, समझिए, याद करिए, जैसे पढ़िए आप, फिर उसके बाद नहीं आपका मन लग रहा तो आप वीडियो चालू करके यूट्यूब से आप उसे देखिए, बार बार देखिए उसे। तो उससे क्या होगा? आपकी जो सिनोनिम्स वाली प्रॉब्लम है वो आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी इसी से। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टॉप। ये तो देखो, एक पुलिस वाला है, वो क्या है? स्टॉप कर रहा है, मतलब क्या? रोक रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो वो क्या होता है? स्टॉप करना होता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो स्टॉप का हो जाएगा हॉल्ट, HALT। हॉल्ट क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। या फिर क्या करेगा? सीज कर देगा, CEA, ऐसी सीज कर देगा। या फिर क्या करेगा? हिंडर करेगा, HINDER, हिंडर करेगा। या फिर इसे बोल सकते हो ओवरस्ट्रक्शन, बाधा भी होती है, वो भी क्या होती है? रोकना ही होता है, ओवरस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो इम्पीड, IMPEDE। इम्पीड भी क्या होता है? रोकना होता है। तो हमारे इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ब्लॉक। तो स्टॉप, हॉल्ट, सीज, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पीड, ब्लॉक, ये क्या हो गए? इसके हमारे सिनोनिम्स हो गए। अब आगे बढ़ क्या दिया है? एजिटेशन। एजिटेशन मतलब क्या होता है? तूफान, टेम्पेस्ट, डिस्टरबेंस, मतलब क्या? तूफान कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तूफान कहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वर्ड लिखे हैं अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। तो चाहे जो बच्चे लिखते नहीं है बाद में लिखते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले ले, और जो लिख रहे हैं तो वो अब वो वीडियो को पॉज करके पहले लिख के तब आगे बढ़ना। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और दोबारा से लिख रहा हूँ वर्ड एजिटेशन के। एजिटेशन मतलब क्या होता है? तूफान जो होता है, इसे बोल सकते हो स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म बोल सकते हो, तूफान है। ठीक है, एजिटेशन स्टॉर्म है। या फिर इसे और क्या बोल सकते हो? डिस्टरबेंस बोल सकते हो, DISTURBANCE। डिस्टरबेंस भी क्या होता है? तूफान होता है। या फिर उसे बोल सकते हो कमोशन, COMMOTION, कमोशन बोल सकते हो, वो भी क्या होता है? तूफान होता है। या फिर उसे बोल सकते हो ह्यूरिकेन, HURRICAN। ह्यूरिकेन भी क्या होता है? तूफान। ह्यूरिकेन भी क्या होता है? तूफान होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो आप बताइए। ठीक है, तो ये मैंने इसके वर्ड पढ़ लिए। 3 वो हैं और 4 ये हैं, 7, मतलब कई बार 12 से ज्यादा भी वर्ड पढ़ रहे हो। अगर एवरेज अगर ले रहे हो 12, तब भी 240 वर्ड हमारे कहीं नहीं गए अगर आप लोग सही से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे इसके सिनोनिम्स। अब आगे वर्ड दिया है एनिकडोट। देखो दादी अम्मा क्या कर रही हैं? बच्चे को, जो बच्ची बैठी उसे कहानी सुना रही हैं। तो एनिकडोट मतलब क्या होता है? कहानी होता है। एनिकडोट क्या होता है? कहानी होता है। ठीक है, तो एनिकडोट तो हमारा होगा कहानी हो गया। या फिर इसे बोल सकते हो टेल, TALE, टेल बोल सकते हो इसे, ये क्या होगी? कहानी हो जाएगा। या फिर इसे बोल सकते हो मिथ, MYTH, मिथ बोल सकते हो, MYTH, मिथ बोल सकते हो। या फिर इसे बोल सकते हो फिक्शन, FICTION, फिक्शन बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? इसे फिक्शन हो जाएगा। और बोल सकते हो इसे फेबल, FABLE, फेबल बोल सकते हो। या फिर इसे बोल सकते हो
स्टोरी, STORY। स्टोरी भी क्या होता है, कहानी कहलाता है। स्टोरी भी क्या होता है, कहानी होता है। तो एनेक्डोट, टेल, मिथ, फिक्शन, फेबल, ये क्या हो गए हमारे, कहानी के हो गए, स्टोरी कहलाएंगे ये। ठीक है, तो स्टोरी और फिक्शन तो सही दिए हैं इन्होंने ऑप्शन, स्टोरी और फिक्शन दोनों ही दे दिए हैं। अब आगे वर्ड क्या दिया है, डायरेक्ट, जो वर्ड दिए हैं इसके मैं क्या करूंगा, सिनोनिम्स लिखूंगा। ठीक है, इसके जैसे मैंने इसके भी दो लिख दिए वर्ड। तो डायरेक्ट के क्या हो जाएगा, डायरेक्ट और राइट तो सीधा ही कहलाएगा। डायरेक्ट और राइट क्या हो जाएगा हमारा, सीधा कहलाएगा। तो इसका जो वर्ड हो जाएगा, जो स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट भी क्या होता है, सीधा होता है। स्ट्रेट भी क्या कहलाता है, सीधा होता है। STRAIGHT, स्ट्रेट क्या होता है, सीधा होगा। और क्या बोल सकते हो उसे, इरेक्ट बोल सकते हो, ERECT, इरेक्ट बोल सकते हो। इरेक्ट भी क्या होता है, सीधा कहलाता है। फिर आगे वर्ड अनबेंट, मतलब जो बेंड ना हो, अनवेंट हो, वो क्या होता है, सीधा होता है। UNBENT, अनवेंट भी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। या फिर इसे बोल सकते हो रेगुलर, नियमित जो है, अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्या है, सीधा है। क्या है, सीधा है। तो रेगुलर हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, अनवेंट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, डायरेक्ट, राइट, ये क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑड। ऑड, जैसा कि आप लोगों को इमेज से समझ में आ रहा होगा कि इतने सारे कौओं के बीच में क्या बैठा है, एक बगुला बैठा हुआ है। तो वो क्या है, ऑड मतलब विचित्र है, मतलब अलग है सबसे। तो ऑड मतलब सबसे अलग है। ऑड मतलब क्या होता है, अलग होना, क्या कहलाता है, ऑड कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, मैंने इसका सिनोनिम शायद पहले भी लिखा है, क्वेर, QUEER, क्वेर भी बोल सकते हो उसे। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो ऑड का अनफेमिलर, मतलब जो फेमिलर नहीं है, अलग है। देखो ये कौओं के बीच में बगुला आ गया तो क्या हो गया, अनफेमिलर है, अनफेमिलर है। ठीक है, और इसका वर्ड क्या हो सकता है, अनफेमिलर के अलावा, क्वीर हो ही गया है, अनफेमिलर हो ही गया है, ऑड हो ही गया। और इसका जो वर्ड, अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो ऑप्शन डी देवसेना जो दिया है, अनयूजुअल, ये हमारा राइट आंसर दिया है। अनयूजुअल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ड और इसका होता है जो विचित्र होता है, उसे स्ट्रेंज भी बोलते हो, STRANGE, स्ट्रेंज बोल सकते हो, STRANGE, स्ट्रेंज विचित्र कहलाता है। ठीक है, तो देखो ऑड, क्वेर, अनफेमिलर, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, ये क्या हो गए, हमारे सिनोनिम्स हो गए इस वर्ड के। ठीक है, तो मतलब देखो इमेज से क्या हो रहा है, हमें क्लियर हो रहा है कि ये एक अलग इमेज है। ऑड मतलब भिन्न है ये। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ और आगे जो वर्ड दिए हैं उनको देख रहा हूँ। आगे वर्ड दिया स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, सख्त होता है, मतलब कोई बहुत ज्यादा कठोर टाइप का जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, या फिर उसे बोल सकते हो रिगोरस, रिगोरस, RIGOROUS, रिगोरस बोल सकते हो उसे। क्या बोल सकते हो, रिगोरस बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो उसे, स्टर्न, क्या बोल सकते हो, स्टर्न बोल सकते हो, STERN, स्टर्न भी उसे बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो सेवर, ये दिया ही है, रिगिड, ये दिया ही है। तो देखो स्ट्रिक्ट, सेवर, रिगिड, रिगोरस और स्टर्न, मतलब क्या हो गए, कठोर है। क्या है, कठोर कहलाएगा ये वर्ड। तो स्ट्रिक्ट, सेवर, रिगिड, रिगोरस, स्टर्न क्या हो गए, कठोर के लिए ये वर्ड यूज किए गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट वर्ड पे, और एक रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आप लोग जो है वो वीडियो क्या कर देना, लाइक कर देना। सब लोगों से एक छोटी सी बस यही एक रिक्वेस्ट है सबसे। ठीक है, अब आगे क्या दिया वर्ड, रोबस्ट, ROBUST, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, एक आदमी जो है वो कैसा है, हेल्दी है, देख रहे हो, बॉडी वगैरह अपनी बनाई हुई है, वो क्या है, पावरफुल है। तो वो क्या हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा। तो रोबस्ट क्या हो जाएगा हमारा, पावरफुल हो जाएगा। रोबस्ट क्या हो जाएगा हमारा, पावरफुल हो जाएगा। रोबस्ट क्या होगा, पावरफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा रोबस्ट का। ठीक है, तो रोबस्ट क्या होता है, पावरफुल होता है। शक्तिशाली क्या कहलाता है हमारा, रोबस्ट कहलाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं हमें। तो रोबस्ट तक के हमने क्या कर लिए हैं, सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए। तो रोबस्ट हमारा शक्तिशाली है। तो इसका अगर मैं वर्ड सिनोनिम्स लिखूं तो इसे बोल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसका। और क्या हो सकते हैं इसके वर्ड स्ट्रॉन्ग के अलावा, जो शक्तिशाली होता है, माइटी बोल सकते हो, MIGHTY, माइटी बोल सकते हो। और क्या ऐसे बोल सकते हो शक्तिशाली को, MIGHTY, माइटी, स्टर्डी बोल सकते हो, STURDY, स्टर्डी बोल सकते हो।
ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ क्या दिया है, स्ट्राइफ, STRIF, डिस्प्यूट और डिस्कॉर्ड। मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा स्ट्राइफ और ये डिस्प्यूट और डिस्कॉर्ड, मतलब कोई संघर्ष जो कर रहा है वो क्या होता है, स्ट्राइफ कहलाएगा वो उसका। ठीक है, संघर्ष जो हो जाएगा, तो ये तो हमारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। या फिर इसे स्ट्रगल बोल सकते हो, STRUGGLE, स्ट्रगल बोल सकते हो इसे। स्ट्रगल भी क्या होता है, संघर्ष होता है। स्ट्रगल भी क्या होता है हमारा, संघर्ष कहलाएगा। ठीक है, या फिर और वर्ड लिखना चाहूँ तो मैं पहले उसे रिमूव कर रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ इसके। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे स्ट्राइप, स्ट्रूफ, स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल संघर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इसे संघर्ष के और वर्ड जो होता है वो बैटल होता है, फाइट होता है, BATTLE, बैटल कहलाएगा, फाइट कहलाएगा, FIGHT, फाइट भी क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। तो ये तो हमारे इसके हो गए सिनोनिम्स। ठीक है, तो मैंने, और रोबस्ट का क्या हो गया था हमारा, रोबस्ट का हो गया था ऑप्शन ए, आओ कभी हवेली पे पावरफुल। ठीक है, तो ये वर्ड मैंने इतने वर्ड पढ़ लिए। तो जो भी बच्चे अभी तक मतलब जुड़े हुए नए हैं बच्चे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर कर देना। ठीक है, अब आगे वर्ड जो दिया है हमें, वो दिया है रैपिड, RAPIDE। रैपिड मतलब क्या होता है, मतलब कोई जो व्यक्ति जो क्या होता है, तेज होता है, क्या होता है, तेज होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा रैपिड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक में इस ऑप्शन को मैं आपको बताना चाहूंगा, रीच, अटेन, गेन, प्रॉफिट, ये तो क्या है, प्राप्त करने के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, क्या हो जाएंगे, मतलब क्या होता है, देखो इसमें जो वर्ड दिया है, जैसे अटेन दिया है, गेन दिया है, प्रॉफिट, ये तो हो गए, मतलब क्या, उसके लिए हो जाएंगे, मतलब क्या, हमें अगर बोलना चाहे इसे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट के लिए वर्ड हो जाएगा, ये वाला वर्ड क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए। और रीच भी क्या हो जाएगा इसका, प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। मतलब ये तो हो गए सिनोनिम्स शब्द। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो अराइव भी बोल सकते हो, ARRIV भी, ये क्या होगा इसके सिनोनिम। तो मैं जो इसमें वर्ड पढ़ने वाला हूँ वो रैपिड के पढ़ने वाला हूँ, इसमें वो भी नहीं लग पाया अपना इमेज जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। रैपिड मतलब जैसे एक वर्ड होता है स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट, तो जैसे, एक मिनट, हाँ, जैसे स्विफ्ट जो वर्ड पढ़ा होगा आपने, स्विफ्ट क्या होता है, जैसे आपने गाड़ी एक सुनी होगी स्विफ्ट डिजायर, तो वो क्या होता है, स्विफ्ट मतलब तेज चलने वाली गाड़ी, तो वो स्विफ्ट होती है, क्या होती है, रैपिड मतलब स्विफ्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा वो। ठीक है, या फिर उसे बोल सकते हो क्विक बोल सकते हो, QUICK, क्विक बोल सकते हो उसे, रैपिड क्विक हो जाएगा। स्पीडी बोल सकते हो, स्पीडी, SPEEDY, स्पीडी, या फिर FAST, फास्ट, या फिर AGILE, एजाइल, ये क्या हो जाएंगे हमारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसके ऑप्शन नहीं दिए थे तो हमने क्या किया, इसके ऑप्शन ना दिए हैं तो इसके मैंने सिनोनिम्स पढ़ लिए। तो रीच, अटेन, गेन, प्रॉफिट, ये हमारे लाभ के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, किसके लिए, लाभ के लिए। तो ये जो थे हमारे वर्ड, तो मेरे हिसाब से ये लास्ट वर्ड है। तो जिन बच्चों ने पूरी वीडियो देखी है उनका तहे दिल से क्या है हमारा थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपने पूरी वीडियो आपने देखी, और जो भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो वो आप लाइक करने का कष्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग कितना जो है वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ना एक फास्ट रिवीजन कर ले रहे हैं हम अपना। फास्ट रिवीजन मतलब क्या, हमारे उससे क्या पता चल जाएगा हमने आज क्या क्या पढ़ा है और कितना हमें अभी तक ध्यान है। ठीक है, सबसे पहले देखो वर्ड है रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब क्या होता है, बचाना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सेव, क्या हो जाएगा, सेव। अब आगे वर्ड दिया है रिवरेंस। रिवरेंस मतलब क्या, देखो एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, तो रेस्पेक्ट है वो। अब आगे है र्यूड। र्यूड में देखो एक व्यक्ति कैसे चिल्ला रहा है, तो वो क्या है, वो बहुत ज्यादा सख्त है, या फिर असभ्य, इंसोलेंट हो जाएगा, असभ्य। ठीक है, अब आगे बढ़ दिया डिस्क्लोज, मतलब किसी का सीक्रेट खोल रहा है, रिवील कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ है सेक्रेट। नदी देखो पवित्र होती है तो पायस कहलाएगी, PIOUS, होली बोल सकते हो। सीज मतलब क्या होता है, किसी को पकड़ लेना या फिर बंद कर देना कोई चीज, तो वो सीज कहलाएगी, या फिर इसे बोल सकते हो अरेस्ट। ठीक है, अब आगे वर्ड है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड देखो कोई जो इमेज वो कैसी है, वो बहुत ज्यादा शानदार है, या फिर उसे बोल सकते हो ग्लोरियस। ठीक है, अब आगे वर्ड है स्टेबल, मतलब एक व्यक्ति फोटो खिंचाने के लिए खड़ा है, कैसे, बिल्कुल स्थिर, मतलब फर्म होके खड़ा है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे है साइलेंट, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत है, वो क्या है, काम है, डन है। अब आगे बढ़े स्टॉप, एक पुलिस वाला गाड़ी को रोक रहा है, मतलब क्या, ब्लॉक कर रहा है रोड को, BLOCK।
अब है एनिकडोट, मतलब दादी अम्मा क्या कर रही हैं, स्टोरी सुना रही हैं, यानी कि कहानी सुना रही हैं। उफ, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी वीडियो लास्ट में आके थोड़ी सी दिक्कत कर दी इन्होंने। ये हो गए। अब आगे चलनी है। आगे था ऑड। ऑड मतलब क्या, देखो कौओं के बीच में क्या बैठा है, एक बगुला बैठा, मतलब क्या है, बिल्कुल अलग है। क्या है, मतलब अनयूजुअल है। क्या है, अनयूजुअल है। डन। अब आगे वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब देखो व्यक्ति कैसा है, शक्तिशाली है, यानी कि पावरफुल है। अब आगे वर्ड है रैपिड। रैपिड का अभी मैंने पढ़ा है, फास्ट है, एजाइल है, क्विक है, या फिर उसे स्विफ्ट बोल सकते हो, ये हमारे सिनोनिम है। और रीच, अटेन, गेन, प्रॉफिट, ये इसके सिनोनिम्स है। अब आगे चेक क्या है, वीडियो हमारी क्या हो रही है यहाँ पे आज, मेरी वीडियो जो है यहाँ पे अपनी आज की समाप्त होगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद।